कोरोना वायरस जिस तेजी से अपना रूप बदल रहा है, उसके चलते हर समय इसका एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है। अब वैज्ञानिकों को भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट के एक नए उपवंश AY12 का पता चला है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट का ये उपवंश हाल में इजराइल में कोरोना मामलों में तेजी के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत में भी पहुंच चुका है AY12। सिर्फ इजराइल ही नहीं, भारत में भी डेल्टा का ये वर्जन पहुंच चुका है और देश के कई राज्यों में इसके मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। भारत में बुरी तरह कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट परिवार को वैज्ञानिक ने 4 से 13 रूपों में विस्तारित किया है। इसका ही एक अन्य उपवंश AY12 पुनर्वर्गीकृत किया जा रहा है। ये उपवंश तकनीकी रूप से दरअसल एक नया वेरिएंट ही होता है, लेकिन मूल वेरिएंट से निकटता के कारण इसे उपवर्ग में विभाजित कर दिया जाता है। भारत में कोरोना केस पर नजर रखने वाले जीनोम कस्टोरियम ने कहा है कि चूंकि AY12 की परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसे जुड़े मामलों की अंतिम संख्या सामने आने में कुछ समय लगेगा। क्या है AY12 उप परिवर्तन? मूल रूप से वायरल का विकास एक तरह से ही काम करता है। जैसे वायरस शरीर में फैलता है, ये खुद की कॉपी बनाता है, लेकिन कई बार ये कॉपी बनते समय वायरस से छोटी गलती हो जाती है और इसका एक नया रूप तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत डेल्टा वेरिएंट B17172 के अब तक कई उपवंश तैयार हो चुके हैं। इसमें ही डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जिसका म्यूटेशन काफी विशिष्ट है और इसे काफी खतरनाक भी माना जाता है। इसी प्रकार का एक उपवंश AY12 है, जिसमें एक को छोड़कर डेल्टा म्यूटेशन के सभी लक्षण हैं। इजराइल में इस नए डेल्टा वर्जन के मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह भी है, इजराइल ने अपनी वयस्क आबादी का 60% टीकाकरण कर दिया है, लेकिन अब सामने आया है कि फाइजर वैक्सीन की प्रभावशीलता क्लिनिकल ट्रायल की तुलना में काफी कम है। हालांकि भारत में कोविड पर नजर रखने वाले जीनोम कस्टोरियम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी ये ज्ञात नहीं है कि AY12 चिकित्सीय रूप से डेल्टा अलग है या नहीं, लेकिन इजराइल में इसके बढ़ने का मतलब है कि इसकी जांच होनी चाहिए। AY12 दूसरे स्ट्रेन से कितना अलग है? कोविड जीनोम के मुताबिक अभी ये पता नहीं चल पाया है कि AY12 डेल्टा वेरिएंट से क्लिनिकली अलग है। हालांकि AY12 में ऐसे कुछ म्यूटेशन नहीं हैं जो कि डेल्टा वर्ग में पाए जाते रहे हैं। इस उपवर्ग की स्पाइक प्रोटीन में कोई नया म्यूटेशन नहीं पाया गया है। इजराइल की बात करें तो AY12 वहां पर सबसे प्रभावी स्ट्रेन माना हुआ है। अध्ययन के दौरान 51% सैंपल में इस वेरिएंट का प्रभाव देखा गया है। राज्यों में इस वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने को कहते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि डेल्टा का उपवंश AY12 कई राज्यों में देखा गया है, लेकिन अभी इसकी संख्या के बारे में और अधिक परीक्षण की जरूरत है। डेल्टा वेरिएंट और AY12 के प्रभाव में अंतर अभी मालूम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत समीप मालूम पड़ते हैं। कोविड जीनोम कस्टोरियम ने अभी तक 70,000 सैंपल की जीनोम स्ट्रक्चर के लिए चेक किया है, जिसमें से 50,000 विभिन्न उपवर्ग से संबंधित हैं। इनमें से 60% अंतर्राष्ट्रीय वेरिएंट ऑफ कंसर्न से संबंध है। खास बात यह है कि वेरिएंट पर कंसर्न में 70% सैंपल डेल्टा वेरिएंट के हैं, जबकि डेल्टा प्लस, जिसमें से AY12 भी शामिल है, कि केवल 67 सैंपल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुनर्वर्गीकरण के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।